सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो रही है। रथ यात्रा को लेकर राजधानी रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में खास तैयारियां की गई है। तीनों रथ यात्रा राज्यपाल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सोने के झाड़ू से रास्ता बुहारेंगे। तो बता दें आपको कि जगन्नाथ की यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है। भगवान के तीनों रथ तैयार किए गए हैं। सीएम और राज्यपाल बुहारेंगे आज झाड़ू से रास्ता। सोने की झाड़ू से रास्ता बुहारेंगे और आपको बता दें कि पूरी तैयारियां जगन्नाथ मंदिर में खास तैयारियां की गई है। तीनों रथ तैयार कर लिए गए हैं। हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके साथ सीएम और राज्यपाल ये प्रार्थना करेंगे कि अच्छी बारिश हो जिले में, ताकि किसानों के चेहरे खिल उठे। और ऐसे में देखा जा रहा है कि पूरी तैयारियां कर ली गई है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर, जो कि आज से शुरू हो रही है। और ऐसे में रथ यात्रा को लेकर राजधानी रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में खास तैयारियां की गई है। तीनों रथ यात्रा के लिए तैयार किए गए हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सोने के झाड़ू से रास्ता बुहारेंगे। तो रथ यात्रा को लेकर राजधानी के रायपुर जगन्नाथ मंदिर में खास तैयारियां की गई है। हर साल मान्यताओं के आधार पर यहां पर रथ यात्रा निकाली जाती है और ऐसे में खास तैयारियां देखी जा रही है। हर साल इस मौके पर वार्षिक आयोजन किया जाता है। यह त्योहार पारंपरिक उड़िया कैलेंडर के अनुसार शुक्ल पक्ष आषाढ़ महीने के दूसरे दिन मनाया जाता है। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है और ऐसे में देखा जा रहा है कि रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन देवी सुभद्रा और उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र को समर्पित किया जाता है और रथ उत्सव की तरह इसे मनाया जाता है। इसी को लेकर देखा जा रहा है कि रायपुर में भी जगन्नाथ मंदिर में पूरी तैयारियां कर ली गई है। रथ यात्रा के दौरान विशाल जुलूस भी निकाला जाता है। रथ यात्रा के दौरान एक विशाल जुलूस निकाला जाता है जिसमें 3 देवताओं की लकड़ी की मूर्तियों को जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकाला जाता है और बाहर लोगों तक उनको दर्शन पहुंचाया जाता है। इन मूर्तियों को आकर्षक रथों में विराजमान किया जाता है और इसी को लेकर देखा जा रहा है कि 3 रथों को बड़ी खूबसूरती के साथ तैयार किया गया है और उसी को लेकर रथ यात्रा निकाली जाएगी। भगवान के तीनों रथ तैयार हैं। जुलूस के दौरान चारों ओर मंत्रोच्चार और शंख की आवाज सुनी जा सकती है। जगन्नाथ मंदिर को पूरी तरीके से सजाया गया है। खास तैयारियां देखी जा रही है। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ममता, देखा जा रहा है कि जगन्नाथ यात्रा निकलने वाली है और ऐसे में जो रायपुर में जगन्नाथ मंदिर है वहां पर खास तैयारियां की गई है। तीनों रथ को तैयार कर लिया गया है। बिल्कुल, देखिए 3 रथ जो है वो तैयार किए गए। नंदी घोष जिसमें भगवान जगन्नाथ बैठते हैं, तालध्वज जिसमें बलभद्र बैठते हैं, देवदलन जिसमें सुभद्रा, माता सुभद्रा जो हैं वो सवारी करती हैं। तो ये तीनों जो रथ हैं वो तैयार किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे, यानी कि सोने के झाड़ू से वो झाड़ू का पग पखारेंगे, जहाँ से भगवान को रथ पर बिठाने के लिए ले जाया जाएगा। उस रास्ते पर
लगाएंगे। 12 बजे करीबन राज्यपाल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगन्नाथ मंदिर में पहुंचेंगे। बड़ी संख्या में भक्त यहां पर भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं और न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि बाहर से भी लोग यहां पर जगन्नाथ पूजा में शामिल होने के लिए आते हैं और यही वजह है कि विशेष तैयारियां की गई है। पिछले कोविड काल में खासतौर पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे और बहुत ज़्यादा लोगों को अलाउ नहीं था क्योंकि कोरोना काफ़ी और भी ज़्यादा संक्रमण बढ़ने का डर था। यही वजह है कि बहुत सारे प्रोटोकॉल थे, लेकिन इस बार ज़रूर है कि थोड़ी छूट दी गई है। लेकिन मंदिर प्रबंधन ने लोगों से अपील की है कि हो सकता है कि भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंस का पालन न हो सके, लेकिन लोग ज़रूर मास्क लगाए रखें, वहाँ पर जो सैनिटाइज़र है उसका उपयोग करें और यथासंभव ये हो कि क्रमबद्ध तरीके से लोग दर्शन करने के बाद में मंदिर में भीड़ ना बढ़ाए, यानी कि अपने घरों की घर चले जाएं। जी, लेकिन देखा जा रहा है ममता, इस वक्त लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और खासतौर पर यह देखा जा रहा है कि राजधानी रायपुर से ज्यादा मामले निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सतर्कता बरतने की काफी जरूरत दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए रोज 100 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं और लगातार ये मामले बढ़ते भी जा रहे हैं और राज्य शासन ने एक तरह से कहें कि हाई अलर्ट पर भी कर दिया है पूरे राज्य को। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो बाहर से जो लोग यात्राएं करके आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि उनके और ऐसी जगहों पर वजह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जी, तो देखा जा रहा है कि आज भगवान जगन्नाथ की यात्रा शुरू हो रही है और ऐसे में खास तैयारियां की गई हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए ममता आपका धन्यवाद। बेमेतरा में भी जगन्नाथ उत्सव समिति आज शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालेगी। रथ यात्रा निकालने के लिए समिति की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो लगातार देखा जा रहा है जहां से आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो रही है, ऐसे में बेमेतरा में भी जगन्नाथ उत्सव की समिति आज शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालेगी। रथ यात्रा निकालने के लिए समिति की ओर से भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 8 वर्षों से ये रथ यात्रा निकल रहा है। पिछले अभी 2 साल से कोरोना की वजह से यात्रा नहीं निकल पाया था, लेकिन इस बार चूँकि कोविड वाला ऐसा कुछ गाइडलाइन नहीं है, सब ठीक ठाक है, इसके वजह से जैसे पहले निकलता था वैसे ही निकलेगा। और ये रथ को जो है उड़ीसा के ही कारीगर लोग आकर के रथ को बनाए हैं और वहाँ के ही पुरी के ही नियम के तरह ये रथ यात्रा वैसे ही निकलता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी की आज बैठक होगी। बैठक को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने जानकारी दी है कि बैठक में उदयपुर चिंतन शिविर के बाद रायपुर में हुए चिंतन शिविर के फैसले पर मंथन होगा। इसके अलावा प्रगति पर भी चर्चा होगी। साथ ही 90 दिन के अंदर पार्टी में जो रिक्त पद हैं उसको भी भरा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी की आज बैठक होनी है और बैठक को लेकर मोहन मरकाम ने जानकारी दी है। बैठक में उदयपुर चिंतन शिविर के बाद रायपुर में जो चिंतन शिविर हुआ है उसके फैसले पर मंथन किया जाएगा। कल प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक 1 तारीख को है और 1 तारीख में जो एजेंडा है उसमें जो निर्णय लिए गए हैं उसको कैसे क्रियान्वित करना है उसके बारे में चर्चा होगी। उसके साथ साथ जो पदयात्रा 75 किलोमीटर पदयात्रा होने हैं हर विधानसभा में उसकी तैयारी होगी। भारत जोड़ो अभियान के तहत जो पदयात्राएं होगी उसके बारे में चर्चा होगी। तो वृहद रूप में एक हर महीने जो कार्यकारिणी होती है प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, उसमें जो बहुत से एजेंडे रहते हैं उस पर चर्चा होगी। अब जो संकल्प शिविर हुआ था उदयपुर में, उसमें तय हुआ कि हर महीने संकल्प इसमें प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जिस तरह से होनी चाहिए वो हो और उसी प्रकार जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और ऊपर भी जो संगठन है उनकी बैठकें होनी चाहिए ताकि संगठन को मजबूत करने के बारे में और भी अन्य विषयों के ऊपर सरकार से सामंजस्य के ऊपर सब चर्चा हो सके, ये विशेष रूप से।
और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ममता, देखा जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की आज बैठक होने वाली है, कितनी अहम ये बैठक मानी जा रही है? बिल्कुल, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है और यही वजह है कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया इस बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद रहेंगे और प्रभारी सचिव चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उलाका जो है वो मौजूद रहेंगे। इस बैठक में इस बात को लेकर मंथन किया जाएगा कि पिछले दिनों जो चिंतन शिविर उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद में राजधानी रायपुर में किया गया था, उसमें जो डिसीजन लिए हैं, जो उदयपुर में जो कहा गया था उसको किस तरह से लागू किया जाए, उसकी प्रगति किस तरीके से है। और इसके साथ ही जिस तरह से मोहन मरकाम बता रहे थे कि कांग्रेस ने जो पदयात्रा की स्ट्रेटेजी बनाई है वो किस तरीके से की जाए, उसका रूट मैप क्या हो। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो अभियान के तहत जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में आ सकते हैं, तो इसको लेकर किस तरह की रणनीति होगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 90 दिनों का जो एक टाइम लाइन दिया गया था कि 90 दिनों के अंदर जो रिक्त पद हैं वो भर दिए जाएं, तो प्रदेश कार्यकारिणी के, जिला कार्यकारिणी के तो भर लिए गए हैं, और भी जो ब्लॉक और मोर्चा के जो बचे हुए हैं उसको किस तरीके से भरा जाए, कब तक के भरा जाए, इसको लेकर बातचीत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो काफ़ी चर्चा में भी रही जब उदयपुर का चिंतन शिविर हुआ था, वो ये था कि 50 साल से कम उम्र के 50% लोगों को संगठन में किस तरीके से जगह दी जाए, और यानी कि युवा की और जो बुजुर्ग हैं उनकी संख्या एक तरह से कहें कि वो बराबर हो, और किस तरीके से पार्टी को और भी ज़्यादा युवा किया जा सके और ज़्यादातर पर संगठन में जगह मिलेगी तो आने वाले समय में सत्ता में भी जगह को लेकर इस तरीके से जो रणनीति अपनाई जा सकती है। टिकट के जब बंटवारे होंगे तो इस बात का ध्यान रखा जा सकता है कि 50% युवाओं को टिकट मिले, 50% जो ओवरऑल जो टिकट है उसमें 50% जो है वो उम्र जो अनुभवी लोग हैं उन्हें टिकट मिले। दूसरी बात यह है कि आज का दिन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, वो यहाँ पर आ रहे हैं और वो यहाँ पर विधायकों के साथ में बैठक में शामिल होंगे, अपने लिए समर्थन मांगेंगे। तो पूरा दिन जो है आज कांग्रेस पार्टी का बैठकों में जाएगा। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से कह रहे थे कि पूरा समर्थन जो है वो पहले से ही डिसाइडेड है कि यशवंत सिन्हा के साथ है, तो स्ट्रेटेजी क्या होगी इस पर भी चर्चा होगी। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए ममता आपका धन्यवाद। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है, कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी इस दौरान। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रायपुर से बड़ी खबर की। आज रायपुर आएंगे यशवंत सिन्हा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा आज 3:45 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और देखा जा रहा है कि आज रायपुर आएंगे यशवंत सिन्हा, जहां पर वो कांग्रेस की बैठक में भी शामिल होंगे और बातचीत भी करेंगे और साथ ही साथ अपनी तरफ वोट मांगने की बात भी करेंगे। यशवंत सिन्हा विधायकों से मुलाकात करेंगे और समर्थन का भी अपील करेंगे और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं यशवंत सिन्हा और ऐसे में उनका ये रायपुर दौरा देखा जा रहा है, जहां पर वो विधायकों से मुलाकात भी करेंगे। और कोरबा से बड़ी खबर, भू विस्थापितों का महाघिराव। एससीसीएल प्रबंधन के खिलाफ भू विस्थापितों का घिराव देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ किसान सभा रोजगार एकता मंच ने घिराव किया है। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया गया है। लंबित रोजगार, मुआवजा सहित 16 सूत्रीय मांग है उनके। गेवरा महाप्रबंधक कार्यालय का घिराव किया गया है। प्रबंधन के साथ 2 दौर की वार्ता भी हुई है। गेवरा महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर भोजन बनाकर खाया गया। रात में एससीसीएल के प्रभावित डटे रहे। भू विस्थापितों का महाघिराव देखा गया। छत्तीसगढ़ किसान सभा रोजगार एकता मंच ने घिराव किया। दरअसल उनकी 16 सूत्रीय मांगे हैं जिसको लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं। गेवरा महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव किया गया। प्रबंधन के साथ 2 दौर की वार्ता हुई। गेवरा महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर आंदोलनकारियों ने भोजन बनाकर खाया और रात में एससीसीएल के प्रभावित वहां लगातार डटे रहे। एससीसीएल प्रबंधन के खिलाफ भू विस्थापितों का घेराव। छत्तीसगढ़ किसान सभा रोजगार एकता मंच ने घेराव किया। बता दें आपको कि 16 सूत्रीय मांग है जिसको लेकर ये घेराव किया गया। लंबित रोजगार, मुआवजा सहित
16 सूत्री मांग है। छत्तीसगढ़ किसान सभा, रोजगार एकता मंच का और ऐसे में गेवरा महाप्रबंधक कार्यालय का इन लोगों ने घेराव किया। प्रबंधन के साथ 2 दौर की वार्ता भी हुई। गेवरा महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर भोजन बनाकर इन्होंने खाया। रात में एससीएल के प्रभावित डटे रहे। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल, आपसे जानना चाहेंगे, भू विस्थापितों का महाघेराव देखने को मिला है, क्या उनकी प्रमुख मांगे हैं? और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि प्रबंधन के साथ 2 दौर की वार्ता हुई, उसका क्या रिजल्ट निकला? जी, आपको बता दूं कि एससीएल के ये भू विस्थापित है जो लंबे समय से रोजगार, वसाहत और मुआवजा सहित अन्य 16 सूत्री मांगों को लेकर ये लामबंद है और एससीएल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बावजूद इसके कि अब तक इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई। यही कारण है कि ये लगभग 30 गांव के जो प्रभावित एससीएल के प्रभावित लोग हैं, ये किसान मोर्चा और रोजगार युवा मंच जो उनके द्वारा ये महाघेराव किया गया था और शाम तक वार्ता की बात जरूर की गई और वार्ता के लिए बुलाया गया, लेकिन अधिकारी जो है वो स्थानीय अधिकारी जो है वो वार्ता करना चाह रहे थे, तो उसको बहिष्कार भूस्थापितों ने किया। उसके बाद फिर दूसरे दौर की वार्ता की बात भी कही गई, जिसमें एससीएल के जो अधिकारी है बिलासपुर से उन्हें बुलाने की मांग की गई थी, तो उन्हें बुलाया गया और देर रात तक। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अब्दुल आपका धन्यवाद। और कोरबा में अजगर का रेस्क्यू किया गया है। अजगर के गले में दरअसल प्लास्टिक फंस गया था, जिसके बाद स्नेक रेस्क्यू टीम ने अजगर की जान बचाई। अजगर का रेस्क्यू किया गया। कुसमुंडा क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। स्नेक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और स्नेक का रेस्क्यू किया गया। दरअसल अजगर के गले में प्लास्टिक का फंदा फंसा हुआ था, जिसके बाद उसका रेस्क्यू किया गया और अजगर की जान बचाई गई।